जी हाँ गाइस, ये है अपना एक छोटा सा CT6 पे ट्रांसमीटर। लेकिन ये ट्रांसमीटर के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप ये ट्रांसमीटर को परचेज करते हो ना, इसका एक प्रॉब्लम नंबर 1 ये रहता है कि इसकी बैटरी ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। ये ना एक कॉम्पैक्ट ट्रांसमीटर है, जैसे कि 2-3 हजार के अंदर आ जाता है और बिगिनर के लिए काफी ज्यादा सूटेबल ये ट्रांसमीटर है। अपन प्रोफेशनल ड्रोन के अंदर भी लगा के इसको चला सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ इसकी अपन बैटरी कैसा इंक्रीज करेंगे, कौन सी ऐसी जुगाड़ू बैटरी फिट करेंगे अपन जो कि अपन को बैकअप भी मिले, काफी अच्छा टाइम अपन को इधर मिल जाए अपन ड्रोन उड़ाने के टाइम का। देखो इसके अंदर मैं जो बैटरी लगाया ना वो 1 मिनट तक बेस्ट चलती है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ना ये वाला शेल लगाऊंगा ना तो 1 मिनट भी अपना ड्रोन नहीं उड़ेगा। ये वाला शेल का नाम है AA शेल्स, क्योंकि इजिली मार्केट के अंदर मिल जाते हैं भाई। अगर अपन ये वाले ट्रांसमीटर के अंदर लगाएंगे ना तो ट्रांसमीटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों बोलो, इसके अंदर 8 बैटरी डालना पड़ रहा है ये वाले ट्रांसमीटर के अंदर। और भाई 8 बैटरी डालने के बाद भी ये ट्रांसमीटर ज्यादा नहीं चलता है। अब मैं जो बैटरी डाला ना उसका पावर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर अपन को एक स्विच मिल जाता है, पावर देखो भाई कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ग्रीन बत्ती इधर जल रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर मैं कौन सी बैटरी डाला, और वो बैटरी ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इससे एक एडवांस ट्रांसमीटर भी आता है गाइस, FlySky i6, उसके अंदर भी अपन को 3 बैटरीज डालना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर अपन को 8 बैटरीज डालना पड़ता है। दोनों का एडवांस क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले बता देता हूँ FlySky i6 का। उसके अंदर आपको ना इधर एक डिस्प्ले मिल जाता है, वो डिस्प्ले के अंदर देख के आप इजीली कुछ भी प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ट्रिमिंग भी कर सकते हो डिस्प्ले में देख के। उसका प्राइस 6 से 7 हजार रहेगा, कॉस्टिंग ज्यादा रहेंगी। लेकिन ये वाले ट्रांसमीटर का प्राइस कभी 3 हजार से रहेगा। पहले 2 हजार में आ जाता था, अब थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो चुका है ना, तो 2,500 में भी आ सकता है, 2.5 में भी आ सकता है या 3.5 में भी आ सकता है। लेकिन बिगनर के लिए सूट है ये ट्रांसमीटर। क्यों बोलो, इसके कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको बच्चा भी कंट्रोल कर सकता है गाइस। तो इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम बहुत डेफिनेटली आता है हर बिगनर को, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। तो बैटरी कैसे अपन इंक्रीज करेंगे, यानी कि अपन AA शेल्स डालते हैं ना वो 8 पीस रहते हैं, और 8 पीस के ना 150 या 110 अपन को डालना पड़ता है हमेशा गाइस। पर मंथ के हिसाब से भी नहीं रहता है, हमेशा डालना पड़ता है 150 या नहीं तो 120। क्यों बोलो, अगर अपन एक बार ड्रोन को फ्लाई करेंगे ना तो 1 मिनट के अंदर ही इसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपार्टमेंट सिस्टम्स है ना, छोटे मोटे सर्किट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इसके अंदर भर के रखते हैं। तो उन सर्किट्स के अंदर पावर बहुत ज्यादा जाता है। तो भाई सर्किट के अंदर पावर जाने के कारण अपना ना ड्रोन बहुत जल्दी नीचे क्रैश भी हो सकता है। तो ड्रोन को बचाने के लिए अपन को कौन सी बैटरी इंस्टॉल करना है, तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो के अंदर नए बने ना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो गाइस। चलो फिर जो मैं बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल कराना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई बहुत ही जुगाड़ू बैटरी इंस्टॉल करा। ये देखो इसको बोलते हैं 9 वोल्ट बैटरी, दोनों को सीरीज में जुड़ा दिया और इधर एक कनेक्टर भी मैं जुड़ाया। ये देखो भाई ये कनेक्टर आपको इजीली कोई से भी लोकल शॉप में मिल जाता है, ये अडेप्टर के साथ ही आ जाता है। तो अपन को यहाँ पर ऐसा कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड रहता है, कनेक्टिंग कर सकते हैं आप। अगर आपके पास ऐसा वाला ट्रांसमीटर है तो यहाँ से ऑन करने से ग्रीन बत्ती बहुत ज़्यादा सॉलिड चल रही है, तो इसको ऑफ मैं करने वाला हूँ। इसके अंदर नाम है HW की 9 वोल्ट बैटरी आती है। देखो रोज अपन प्रोजेक्ट पर बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क की बैटरी है। तो 9 वोल्ट इधर है, 9 वोल्ट इधर है, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में होने के कारण पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2 बैटरी को सीरीज में करने के लिए हमें ऐसे 2 बैटरी परचेस करना पड़ता है। ये देखो गाइस 2 बैटरी तो मैंने ऑलरेडी परचेस कर दिया था। अगर अपन एक बैटरी को जुड़ेंगे ना तो एक बैटरी के अंदर 9 वोल्ट निकलेगा। अगर 2 बैटरी को ना सीरीज में जुड़ेंगे तो 12 वोल्ट से भी ऊपर वोल्टेज इधर क्रिएट हो जाता है। तो ये है 9 वोल्ट और ये है 9 वोल्ट, दोनों 9 वोल्ट की बैटरियाँ हैं। समझो यहाँ पर प्लस माइनस भी है। ये देखो ये वाला प्लस है और भाई देखो ये वाला भी प्लस है। ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं। पैरेलल कैसा होता है वो, तो पैरेलल का मतलब ये दो भी प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाता है। अगर अपन प्लस प्लस को लगाए माइनस माइनस को लगाए तो ये पैरेलल हो जाता है। सीरीज में लगाना है तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, प्लस और माइनस। सीरीज में लगाने के लिए बस क्या करना है, यहाँ पर प्लस का आपको ऐसा रहता है ना, तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर है ना, ये देखो ये है अपना प्लस का, ये देखो, और ये है अपना भाई माइनस का है ना। तो अपन को क्या करना है, ऐसा कनेक्ट कर देना है। देखो भाई 12 वोल्ट इधर क्रिएट हो जाता है पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट इधर 12 वोल्ट बन जाता है। 12 वोल्ट बनने के बाद इसका भी एक कनेक्टर आता है गाइस, आपको वो कनेक्टर परचेस कर लेना है। यानी तो सोल्डरिंग से इधर एक वायर निकाल लो और इधर एक वायर निकाल लो और भाई ऐसा वाला कनेक्टर रॉड परचेस कर लो गाइस। देखो ऐसा वाला आपको अडेप्टर में इजीली आ जाता है, तो आपको ऐसा परचेस करके यहाँ पर लगा देना है। और भाई यहाँ पर वायरिंग कनेक्शंस भी आपको सिंपल कर देना है। अगर आप इसकी भी वीडियो चाहते हो ना नीचे कमेंट करो, मैं वायरिंग कनेक्शंस भी समझा दूंगा, प्लस ये कनेक्टर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस।
ये देखो कुछ आप ऐसा करके 12 वोल्ट निकाल सकते हो गाइस। आज की वीडियो इतनी ही थी दोस्तों, बाय बाय। देखो आप इजीली कुछ कर सकते हो क्रिएटिविटी।